नमस्कार, आप देख रहे हैं खालसा टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खालसा टाइम्स न्यूज के साथ। गुरुद्वारा इमली साहिब के आसपास स्वच्छता को लेकर समस्याओं को लेकर पार्षद रूपाली पिंडारकर उनके पिता अरुण पिंडारकर के साथ गुरुद्वारा पहुंची और हरप्रीत सिंह बख्शी की मौजूदगी में प्रबंधक कमेटी के साथ निरीक्षण किया। महासचिव प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया, जसबीर सिंह होरा, बंटू खनूजा, सतबीर सिंह छाबड़ा, लक्की भाटिया एवं अन्य जनों के साथ समस्याओं को समझा और निराकरण का 1 सप्ताह में भरोसा दिया। समस्याओं में पानी की समस्या, गुरुद्वारे के आगे बिजली के तार, गुरुद्वारे के पीछे बाल कटिंग की दुकान और उसके पास गंदी गली की स्वच्छता पर चर्चा हुई। हाईलाइट लगाने के साथ ही अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या क्या समस्याएं बताई गई और क्या समाधान पर बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। जी फतेह दी सांजो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारी संस्था के सहयोग नाल 3 महीने के बाद नवी कमेटी आज इमली साहब गुरुद्वारे अरुण जी और रूपाली जी जो क्षेत्रीय पार्षद ने उन्होंने बुला के कुछ बुनियादी तकलीफा सी जिहदे बारे अस चर्चा की है तो आप जी ने सहयोग करते हुए सारी ही मंगा मान लिया ने। जिस तरीके नाल पानी की कुछ समस्या सी साडे इमली साहब गुरुद्वारे आप जी के मार्गदर्शक नाल 4 नल कनैक्शन उन्होंने स्वीकृत किए हैं। एक विधायक निधि जो बोरिंग उन्होंने सैंक्शन किया है। जो लाइटा की समस्या सी नगर निगम को लाइटा 4 लाइटा हेलोजन लाइटा लवा के ताकि आस पास का माहौल अच्छा किया जाए, गुरुद्वारा साहब च रौनक बनी रहे। नाल ही सब तो वड्डी जो प्रॉब्लम आ रही सी सन पौरा साहब गुरुद्वारा साहब में जो गली है वो जो वाशरूम है वो बहुत ज़्यादा मतलब संगत में भी दिक्कत आ रही थी और कमेटी में भी दिक्कत आ रही थी। आप जी के विशेष मांग करने के बावजूद आप जी ने बहुत अच्छे तरीके नाल वादा भी किया है और आप जी आदर्श बैकलाइन घोषित करने जा रहे हैं जिथे कि एक तरीके का एक रिकॉर्ड होगा। लोग आखेंगे कि वास्तव जी पहले ये गली की ये स्थिति सी और आज गली की ये स्थिति है। जो आप जी देख रहे हो तारा का जो जिस तरीके का घेरा बनया हुआ है ये वास्ते भी आप जी ने लाइट वाले बुला के इस घेरे समाप्त करने का प्रयास किया है। और भी कई तरीके से उन्हें आख्या कि आप जी जो चीज़ की मांग करोगे आप जी के नाल असी खलोते हैं। गुरु घर मनने वाले बंदे ने सामने आप जी ने देखा कि बार नाई की दुकान है उस बारे भी उसके मालिक ने बुला के उन्हें समझाया कि भाई भोरा साहब के सामने ये सब चीज़ा ठीक नहीं है। असा भी उन्होंने गल की है। वाहिगुरु की अपार किरपा नाल संगतां के सहयोग नाल ये सारी समस्या का समाधान हो चुका है और बचा जो है वो हो जाएगा। आप जी का सहयोग इस तरीके नाल मिलता रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। चूँकि ये साडी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं तो ये साडी गल अन्य पूरे समाज में जाए, इस करके मैं हिंदी में बोलने की पहला तो अनुमति चाहता थोड़े को खालसा जी। जी हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी रूपाली पिंडारकर जी एवं उनके पिता अरुण पिंडारकर जी जो गुरु घर को बहुत मानते हैं, गुरु घर की लगातार जो भी सेवा हम इन्हें बताते हैं ये तुरंत उसके लिए तत्पर रहते हैं। आज मैंने उनको आग्रह किया कि हमारे प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं, हमारे महासचिव बंटी भाटिया जी हैं और बाकी अन्य सदस्य मिलना चाहते हैं और इस क्षेत्र गुरुद्वारे के आसपास क्योंकि इनके वार्ड में गोपाल मंदिर, इंदौर शहर के जितने महत्वपूर्ण अहिल्या माता जी का जो निवास है, राजवाड़ा है, गुरुद्वारा इमली साहब है, सभी महत्वपूर्ण जो स्थान है इनके वार्ड में आते हैं। इनसे जिससे हम आग्रह करते गए कमेटी के सदस्यों ने, महासचिव जी ने जैसे जैसे आग्रह किया उस चीज़ को तुरंत इन्होंने सहज स्वीकार भी किया और तुरंत अधिकारियों को फ़ोन लगाया। और एक समस्या जो भी सेक्रेटरी साहब ने बताई थी कि पीछे एक बाल काटने वाला है उसकी दुकान खुली है, तो उस मकान के जो मालिक हैं वो भी इनकी पार्टी के ही सदस्य हैं। उनको बुला करके उनसे सलाह मशवरा किया और उन्होंने कहा कि तुरंत मैं पर्दा लगाकर इसको रोकूंगा कि यहाँ से दिखे नहीं और आने वाले भविष्य में इस दुकान को मैं किराए से भी किसी अन्य व्यक्ति को दे दूँगा। वो भी समाधान हुआ। उसके बाद जो हाईलाइट्स लगाने की जो बात थी वो पार्षद जी ने स्वयं आगे होकर बोला कि मेरे पास जो सेंक्शन है और मैं गुरुद्वारा साहब के आसपास ये लगाना चाहता हूँ। तो हमारी तो पूरी सद्भावनाएँ भी है और हम अरुण जी का बहुत और रूपाली जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जो सामने गली है जो बहुत बड़ा ही वाशरूम और थोड़ा सामने से संगत दर्शन करके बाहर निकलती थी तो बड़ा गंदा दृश्य दिखता था, उसके लिए भी तुरंत नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया और सभी को निर्देश दिया हमारे सामने कि गुरुद्वारा साहब के आसपास की जो भी समस्या भविष्य में होगी उसको प्राथमिकता से हल करना है।
तो ऐसे अरुण और रूपाली जी का हम हृदय से आभार करते हैं कि हमारे बोलने के पहले ही सीमेंट की रोड हो या जो भी समस्या हम बता रहे हैं वो तुरंत सहर्ष को स्वीकार करके तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे अरुण जी का हम आभार भी मानते हैं, रूपाली जी का आभार भी मानते हैं और भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हमारे इस समाज की ओर से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इनको आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं भी हैं और भविष्य में हम इनको तकलीफ देते रहेंगे। इस 3 बातों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरप्रीत सिंह बख्शी जी का आदेश हुआ कि गुरुद्वारा इमली साहिब की प्रबंधक कमेटी की कुछ समस्याएं हैं और इस क्षेत्र को लेकर कुछ योजना भी थी, तो उसको लेके आज हमें आमंत्रित किया गया था और यहाँ की जो कुछ कार्य करने हैं उनके बारे में बताया गया, जिसे हम पूरी तत्परता के साथ में पूर्ण करेंगे और तत्काल इससे संबंधित जो भी कार्य योजना थी अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से उसको लागू करने के लिए कह दिया गया है और कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट हमको बताए गए हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। आपने हमें यहाँ पे बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसलिए पूरी गुरुद्वारा कमेटी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी की मांग की कुछ छोटी छोटी सी भी जो हम पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा यही क्योंकि गुरुद्वारा है तो ये एक बहुत ऐसी सबकी धर्मस्थल है, इस वजह से हम यहाँ पर जो भी डिमांड्स आई है हम उसको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। और अभी लाइट्स वगैरह का भी था तो लाइट्स तो हम लोग अभी आज ही लगवा देंगे और जो एक गली सामने जहाँ पे पहले वॉशरूम हुआ करता था तो उसको हम उस बैकलेन को एक आदर्श बैकलेन बनाने में पूरा अभी बल लगा देंगे हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि गुरुद्वारे के सामने है तो वो स्वच्छ रहे। हमारे इंदौर का भी अभी यही है कि स्वच्छ है इंदौर, क्लीन इंदौर का, तो हम उसको पूरा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।